ऑटो वालों का जो बेरियल हुआ है तो उसमें क्या होता है कि भाड़ा भी उनको बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि उनकी मजदूरी पूरी नहीं होती है, क्योंकि टोटो में सवारी कम आता है। तो अब जैसे बेरियल जो था तो अब नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। समाज सेवी हाजी नाहिद गनी ने प्रशासन से टेम्पू व टोटो चालकों से बेरियल नहीं लेने की मांग। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों में लगे बैरियर को हटाने की मांग समाज सेवी हाजी नाहिद गनी ने प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि मुख्य चौक पर लगे बैरियरों से टेम्पू व टोटो चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ई रिक्शा में सिर्फ 3 से 4 सवारी बैठाया जाता है, जिससे उनकी उतनी आमदनी नहीं होती कि चालक बैरियर दे सके। गरीब चालक किस्त पर टोटो खरीदकर अपना जीवन यापन करते हैं। हर महीना उनको किस्त भी जमा करना पड़ता है। यही हालत टेम्पू चालकों की भी है। उन्हें महंगे दामों पर डीजल खरीदना पड़ता है। सवारियां भी कम मिलती है, जिससे उनकी आय काफ़ी कम रहता है। उस पर बैरियर के नाम पर उनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। बैरियर का पूरा नुकसान गरीब आम जनता के पॉकेट पर पड़ता है। परिचय देंगे आप अपना? मैं हाजी नाहिद गनी, समाज सेवी, रौटा बैसा। अच्छा, एक मुद्दा आया है कि यहाँ पे एक दिन पहले देखिए कि कुछ टेम्पू मतलब टोटो चालकों ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया कि उन बैरियर लगता है, जिसके कारण उन लोगों को चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इस पर ये जो है ये बहुत बड़ा मसला है और हम लोग इस चीज़ के लिए हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि किसान आज परेशान है और किसान के कुछ नौजवान जो बेरोज़गार थे, छोटी छोटी गाड़ी लेके वो लोग आज रोज़गार करते हैं। जैसे टोटो है, नई गाड़ी निकली है टेम्पू के बाद। टेम्पू वाले तो खैर कर ही रहे थे। तो हमारी ये विभाग से मांग है और सरकार से भी हमारी मांग है कि टोटो का जो बेरियल लगता है, जैसे पहले जो बेरियल था टेम्पू वालों का तो कम था, कम रहने की वजह से आम जनों को भाड़ा भी कम लगता था। लेकिन अब जो बेरियल टोटो वालों का भी कर दिए हैं, तो टोटो वालों का जो बेरियल हुआ है तो उसमें क्या होता है कि भाड़ा भी उनको बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि उनकी मजदूरी पूरी नहीं होती है, क्योंकि टोटो में सवारी कम आता है। तो अब जैसे बेरियल जो था तो अब पहले एक मार्केट जहाँ पे वो टोटो लगाते थे वहाँ पे लगता था, लेकिन अब जो है बेरियल वालों का और बेरियल वसूलने वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हर पुल पे, हर चौक चौराहे पे जहाँ देखिए वहाँ पे बेरियल। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये बेरियल किस चीज़ का है, तो वो सरकार का मतलब ये है कि मैंने विभाग का बहाना करते हैं वो लोग कि भाई हमने बीट लिया है, हमने सरकार से मतलब सरकार को पैसा दे के हम बीट में लिए हुए हैं, हम तो वसूलेंगे। तो उनका जो मनोबली है, उनकी जो दादागिरी है, तो वो टेम्पो वालों पे और टोटो वालों पे भारी पड़ता है। तो बड़ी अफसोस की बात है और विभाग की तरफ से मैं मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी यानी एक समाज सेवी के नाते हमारी एक विभाग से और सरकार से मांग है कि टोटो का और टेम्पू का कहीं पर भी कोई बेरियल न हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे नदी है, नदी में हम लोग नदी से विस्थापित हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो लोग हैं तो नदी से परेशान हैं। जैसे ज़मीन सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है नदी में हर साल विलीन हो जाया करती है और घर कट जाया करते हैं। लेकिन वही किसान जिसका घर नदी में समा रहा है, वही किसान जिसका घर नदी में बह रहा है, जिसकी ज़मीन बह रही है, अगर वही किसान उस नदी से अगर वो पार होता है तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे दादागिरी करते हैं कि उनसे भी जो है मतलब वसूली करते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई एक कश्ती खरीद लिया है और वो बहाना करता है कि मैं बीट लिया हूँ घाट को। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान उस नदी से पार होता है तो उसमें कोई विभागिक या कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होती है,
जो उनके मनोबली घटे, उनका मनमानी ख़त्म हो। आज हर घाट पे देखिए एक मोटरसाइकिल वाले से पैसा वसूला जाता है, पैदल चलने वाले से पैसा वसूला जाता है, साइकिल वाले से पैसा वसूला जाता है, किसान से पैसा वसूला जाता है। हमारे यहाँ पे हर जाति के लोग बसे हैं, हर जाति के लोग बसते हैं। सीमांचल ऐसे भी गरीब इलाका है, सीमांचल में किसान बसते हैं, सीमांचल में वो गरीब बसते हैं जो नदी के जद में है। तो मेरी ये विभाग से मांग है कि टेम्पू का और टोटो का और मतलब ये जगह जगह जो बट्टी का जो सिस्टम है ये भी ख़त्म हो, और ये नदी का जो उस नदी के पार होने का जो ये जो वसूली है ये भी ख़त्म हो। यही इतना ही मेरी मांग है। बाकी जो है हम लोगों की कोशिश है कि हमारी कोशिश है कि हम लोग समाज सेवी होने के नाते सरकार से हम सारी बातें पहुंचाते हैं। हमको ये उम्मीद है कि विभाग इस पर गौर करेगी, और इंशाल्लाह हमें ये भी उम्मीद है कि सरकार भी इस पर गौर करेगी। विभाग को अब तक कोई लिखित या मौखिक बात कही गई है, इसके लिए कोई तैयारी है? देखिए हम लोग जो है अब तक विभाग को लिखित रूप से दिए तो नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी में है कि लिखित रूप में हम लोग उसको देंगे। और ऐसे मौखिक तौर से बोला गया है विभाग को, लेकिन विभाग अनसुनी कर रही है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है उन लोगों का। क्योंकि उन लोगों से कुछ मतलब ये है कि जो बिचौलिए हैं उनको ये मौका मिलता है, वो तरह तरह के मतलब ये है कि मैंने एक बांस लगा दिया, उसी को बेल बना दिया, अब वो विभाग को बदनाम करके विभाग का नाम लेके वसूली कर रहा है। उनका तो मनोबली पहले से बढ़ा हुआ है।